मैं शुरू करता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी स्टार्ट करें पेज नंबर 171 क्वेश्चन नंबर 4। आवाज आ रही है? स्टार्ट करें सभी इंडिविजुअली करना। जी किस नाम से क्वेश्चन है जी? कर लें शुरू।
जी सर, सेल आ गई सर। वर्क इन प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, देर फॉर वर्किंग यही करना। ये डायरेक्ट मटेरियल आ गया था, कितना पर केजी रेट दिया हुआ, पहले केजीज बनाने पड़ेंगे 0.8 करके। डायरेक्ट लेबर में पर यूनिट रेट नहीं है, पर आर रेट है, पहले आर्स बनाने पड़ेंगे। करे करे कर दे। जी आर्स बना लेंगे। क्या आंसर आ रहा है डायरेक्ट लेबर का? 4320 कैसे निकाला? 27/100 60 कहाँ से आ गया? क्या 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 बात फंस गई। 1 घंटे में 60 मिनट आर्स बना रहे हैं। 27/60 ठीक है, आर्स बना रहे हैं, पहले आर्स बनाएंगे तो अर्ली रेट लगेगा। आर्स बनाएंगे तो अर्ली रेट लगेगा 4320। वेरिएबल ऑफ रेट्स, उसमें भी अर्ली रेट है। ये लेबर तक हो गया, लेबर तक हो गया है। ट्वेंटी 27/60 ठीक है, इंटू 40 वेरिएबल आंसर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं सर? फिक्स में गलती ना कीजिए गए, बता दें कितना है। ठीक है ठीक है ठीक, करें सब लोग कोशिश करें। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड्स पहले अब्जॉर्ब आएंगे अगर डाटा है तो, और फिर अब्जॉर्ब की बेस पे अब्जॉर्ब को यूज करके अंडर और अब्जॉर्ब की वर्किंग करें। अब्जॉर्प्शन रेट निकल सकता है। ये ठीक है जी हसन साहब, आगे चलो। 1,20,000 एक्चुअल प्रोडक्शन है,
एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या है? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स अवेलेबल है, बजटेड प्रोडक्शन भी अवेलेबल है। कर दें हिम्मत, कोई नहीं, रिवीजन हो रही खैर। यार मोहम्मद साहब, हम एक्चुअल डाटा बनाएंगे अनलेस वो कहते बजट बनाना। हम एक्चुअल वर्किंग करेंगे, अगर वो कह दे बजट बनाना फिर बजट बनाएंगे। लेकिन अगर बजटेड इन्फॉर्मेशन हो और एक्चुअल की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो बजटेड और एक्चुअल सेम हो जाएगा। जी सर, फिक्स ओवरहेड दिखवा दें कैसे है? 120 इंटू 20 आ गया सबका। 24 लाख का नाम बताएं। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड्स प्लीज लिखें, लिखी जाए फिलहाल। ये 20 कैसे निकाला? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स है 21 लाख, डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन 105 20 पर यूनिट। सिक्सटीन लाख, सॉरी 14.640 मिलियन। क्लोजिंग स्टॉक में ये करें, आज कोई खास मसला नहीं इसमें। करते 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 मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, या अगर आपने कर लिया तो करते थे। तो 14640 डिवाइडेड बाय, हो सकता है सर, मल्टीप्लाइड बाय 20,000 पता चल गया कैसे? ओपनिंग है नहीं, 120 बना है, 1 लाख बिक गए तो 20,000 बच गए। इज इक्वल टू 244 2440000। कॉस्ट ऑफ सेल निकाला 122000000। ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, अंडर ओवर अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट होनी है। ओवर अब्जॉर्ब है, अंडर अब्जॉर्ब है, वैसे तो नजर आ रहा है यार, लेकिन अंडर ओवर अब्जॉर्ब आता कैसे? सही वर्ड्स बस ध्यान में रखिएगा, ये असल इशू है। असल इशू ये है कि सही वर्ड जहन में रखे जाएं। कैसे आएगा जी अंडर ओवर अब्जॉर्ब? एक्चुअल और अब्जॉर्ब का डिफरेंस लेंगे। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स ढूंढ दे, नहीं ढूंढ दे फाइनली, जो भी अपने जहन में लाना ला लें। नहीं है ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर क्या करें? हाँ तो फाइनल बोल दे बस, एक दफा आपको भी आइडिया हो जाएगा आप क्या कह रहे हैं। है तो ये वही, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? 24 लाख अब्जॉर्ब्ड है, एक्चुअल अलहदा से अवेलेबल नहीं है, तो क्या किसके बराबर है फिर? एक्चुअल बजटेड के बराबर है, विच इज 21 लाख। थ्री 100,000 फिर ओवर अब्जॉर्ब बनता है, और कॉस्ट ऑफ सेल शायद क्रेडिट हो रही है।
ये वर्किंग बारह लिख लिया करें यार। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हो गया 3 लाख। 3 लाख प्लस करेंगे या नेट ऑफ करेंगे? नेट ऑफ हो जाएगा। तो फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी 11,900,000 11.9 मिलियन। Any confusion anyway? Wind up करें, wind up. ये 3800 सिंपल है। 3800 आना चाहिए, माइनस से शुरू कर नेट प्रॉफिट। जान मोहम्मद साहब, इसमें डरने की क्या जरूरत है? जब भी आप एब्जॉर्ब करेंगे तो एक्चुअल में अगर डिफरेंस आएगा तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट होगी यार। क्या होगी? क्या हर सवाल में होगा? हर सवाल में होगा अगर अंडर ओवर एब्जॉर्ब आएगा यार। इसमें इस तरह से अब डरने की क्या जरूरत है सर? बी कॉन्फिडेंट यार, क्या हो गया? पढ़ाई के मामले में हम हमेशा डर जाते हैं। आप तो ऐसे ना करें यार, आप तो पढ़ने वाले हैं। 6.1 मिलियन कैसे आ गए? काशिफ यही सोच रहा है, वो तो भी ऊपर सोच रहा है कि वो फिगर कैसे आएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ने जी, सेलिंग एडमिन एक्चुअल आने हैं या सॉरी वेरिएबल आने फिक्स आने? कौन कौन से? वेरिएबल फिक्स पे लिखते क्यों नहीं? और जाने दे खान, जान मोहम्मद साहब जाने दे, खुदा का नाम ले। इल्जाम लगाने से पहले जान मोहम्मद साहब सोचे तो सही यार, क्या इल्जाम लगाए जा रहे हैं? पिछले कुछ क्वेश्चंस में ये एडजस्टमेंट नहीं हुई थी। जाने दे गुस्सा यार। पिछले जितने सवालों में ये एडजस्टमेंट नहीं हुई, जरा ढूंढ के तो बताएं। ये 38 लाख आ गया, माइनस से कर रिकंसाइल कर रहा है। मैं आ रहा हूँ, एक और सवाल कर। ये बस सवाल इतनी देर का ही होना चाहिए था 16। ये जान मोहम्मद साहब पिछले कुछ क्वेश्चंस ढूंढे जिनमें ये एडजस्टमेंट नहीं हुई। जब भी अब्जॉर्ब और एक्चुअल में फर्क है, अल्हम्दुलिल्लाह अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एडजस्टमेंट हुई है। इल्जामात की बुछाड़ तो ना करें यार। वेरिएबल कैलकुलेट कैसे किया जी? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15। 1 लाख क्यों लिया? ये तो 100 यूनिट्स हैं। मतलब फाइनल रख लीजिएगा एक बार। सिर्फ कल वाला क्वेश्चन था मिस्टर जान मोहम्मद, ये जिसमें अंडर ओवर अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट नहीं हुई, इसकी वजह क्या थी? कल बड़ा कुछ लिखा यार हमने। अब्जॉर्ब भी एक्चुअल था बिकॉज देयर वाज नो अदर इंफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल एज वेल एज बजटेड। अदरवाइज मेरा ख्याल है जितने क्वेश्चंस किए हैं जहां जहां भी एक्चुअल अब्जॉर्ब में डिफरेंस था, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएगा यार।
देख लें बारह, अगर कहीं स्पेसिफिक कंफ्यूजन है तो बता दो। 38 लाख ठीक है, नेट प्रॉफिट ही आता है 3.8 मिलियन ही बनता है। नहीं सर सॉरी वाली बात नहीं, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली देख लेना जहाँ जहाँ आपको कंफ्यूजन नजर आ रही है। आपने रिवाइज किया होगा तो आपको कहीं महसूस हुई है ये बात, तो वो जरा देखना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही क्या है, पहले एब्जॉर्ब होना है, और फिर अगर एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल में डिफरेंस है तो अंडर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट होगी। हाँ अगर डिफरेंस ही नहीं है तो फिर डेफिनेटली एडजस्टमेंट भी नहीं बनेगी, मार्जिन से कर लेंगे। जी गाइस सब ओके हो गया, कहाँ फंसे हुए थे? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया है? चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट करें। 3400 में सिंपल है सर जी, एक दफा अपने हाथ से कर लें ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। सेल्स 18 मिलियन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल 5760, डायरेक्ट लेबर 4320, वेरिएबल ओवरहेड्स 2160, टोटल कीजिएगा जरा 12240, क्लोजिंग स्टॉक 12240, डिवाइडेड बाय, जी सर 120 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20, 2040, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स 10200, अंडर और अब्जॉर्ब की यहाँ कोई एडजस्टमेंट की बहस नहीं है, अब्जॉर्ब हुआ ही नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्ब हुए ही नहीं है। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 7800, वेरिएबल सेलिंग एडमन 1.5 मिलियन, 6.3 मिलियन। एक ही जगह बस खतरा रहता है फिक्स कॉस्ट में भी, खासतौर पे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वो जरा एक दफा दोबारा सोच लें, फाइनल कर लें। एक्चुअल आना है या अब्जॉर्ब आना है, बस ये फाइनल कर लें। एक्चुअल आना है, लेकिन अगर एक्चुअल नहीं है तो बजटेड ने एक्चुअल बना, बस इतनी बात है, लेकिन ये मिक्सअप हो जाती है। सेलिंग तो एडा की है, प्रोडक्शन बोल दें फाइनल जी 2.4 मिलियन के। अब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ नहीं है मार्जिनल में, बस फिर फाइनली क्या आना है, एक्चुअल आना है, लेकिन अगर एक्चुअल नहीं है तो फिर बजटेड और एक्चुअल सेम होगा।
लिख दो सर 21 लाख। कर ले फाइनल। 23 लाख कैंसर आएगा। 34 लाख 34 लाख। देख ले बारह कहीं कंफ्यूजन अगर है कहीं बता। जिन्होंने कर लिया वॉल्यूम टू निकालना पूरा एक। ये वेटिंग फॉर साइड जो हज़ार भी मार्जिनल से कर रहे हैं एंड अगर कंफ्यूजन है कि तो बता दीजिए। ये वाला स्टूडेंट्स फ्रेंडली मार्जिनल से अगर हो रहा है पेज नंबर 441 निकालेंगे। इस पर क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट पढ़ेंगे। ये वाला स्टूडेंट्स फ्रेंडली बता दीजिएगा कंप्लीट हो गया। पेज 441 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8। इंडिविजुअली शुरू करने से पढ़ना जरा क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह पढ़े पढ़ के जरा स्टार्ट नहीं क्वेश्चन। ये आवाजें खत्म करें प्लीज। ये वाला स्टूडेंट्स आप लोग भी शुरू करें लगाए 10 मिनट में। मेरे ख्याल इंडिविजुअली कोशिश करनी चाहिए आपको। मैक्सिमम गलत हो जाएगा इससे ज्यादा कोई मसला नहीं लेकिन बिल्कुल इजी है कंपैरेटिवली मतलब होना चाहिए। इसमें नई चीज कोई भी नहीं है सिवाय इसके कि डाटा खरीदना पड़ा। ये क्वेश्चन पे बोर्ड पे आ रहा है अगर इस वक्त नहीं है लेकिन ले ले वॉल्यूम 2 ही है आप लोगों के पास अवेलेबल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं डिस्पैच करवाता हूँ। आप लोग शुरू करें प्लीज।
काइंडली आगे आ जाएगा। बुक नहीं है तो सर इधर आ जाओ, 5 मिनट के पास तो बुक है। तो सवाल अगर देखना तो थोड़ा आगे आ जाए, ये भी मैंने बताया। मोबाइल पे पहले कोई अच्छी चीज नजर आई, अब सवाल ढूंढी, नजर नहीं आ रहा सही। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है सर जी, बहुत सी गलतियां एग्जाम हॉल से पहले कर लेनी चाहिए ताकि वो एग्जाम में रिपीट ना हो। लेकिन अगर गलतियां पहले नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल में सारी हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस करने से मिस्टेक्स हो जाने इशू नहीं है, अगर वो मिस्टेक्स हो जाए तो बाद में रिजॉल्व हो जाता है। बाद में सारी चीजें कुछ ना कुछ गलतियां जहन में भी रह जाती हैं कि वो रिपीट हुई कहाँ हुई थी, जब दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग कोशिश नहीं करते, ये असल मसला। फौरन साथ वाले से पूछ लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। फौरन आंसर ढूंढ लेते हैं, उसे टिक लगा लेते हैं। तो कोशिश करने से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। जनरल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नजर आ रहा है सही? नोट डिसीजन लेना इंडिविजुअली लें, इसी बहाने इकट्ठे हो गए, अब इस चक्कर में ना पड़ जाइए। सारा एक्चुअल डाटा यही है, ऊपर सिर्फ थोड़ा सा बजट बना, बाकी तो सब एक्चुअली है। एक्चुअल भी बना, अनलेस का उसमें बजट भी बना। बजट तभी बनाएंगे अगर बजट का हो। आपके पास डाटा जो सारा है वो नीचे एक्चुअल में ही है, अनलेस वो कह देगा बजट बनाए।
किधर पड़ा? बाबा के तो ऊपर ही पड़ा किधर पड़ा? अभी पड़ा? पता नहीं, सर देखा रोज को मैंने क्या फिर आया था ऊपर। नहीं, ये फाइनल सॉल्यूशन है, ये टाइप हुआ है। टाइपिंग एडजस्टमेंट है, देखना पड़ता, देखो यार। देख लो फिर ये सब टाइम पे दिखा नहीं सकते, जरा सही तरह देख ले जरा। सर ये आपके सामने है सर, लिखा तो हुआ टोटल, और कैसे लिखे सर, क्या हो गया? हिम्मत करें, हिम्मत। जी सर, सही ले ली सर। कैसे? इनटू आंसर 9870 रुपीज इन थाउजेंड्स। अपने स्टॉक उठा लिए कितना? अब्जॉर्प्शन मार्जिनल, अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं ना, कितना लिए? 16 लाख में से निकालना नहीं है? कब निकालेंगे? चले चले
जी सुल्तान साहब क्वेश्चन जरा दोबारा पढ़ें, गलती करती है आपने। जी सर, प्राइम कॉस्ट कैसे करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ओनली है। कन्वर्जन कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो मटेरियल और लेबर इकट्ठा दिया हुआ है, तो प्राइम कॉस्ट इकट्ठी लिखनी पड़नी है। प्रोडक्शन बताएं कितनी लिखें? 45। 45 कैसे आ गए? एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो 75% है। आ गया 45 सबका। तो 45 इंटू 70 इज इक्वल टू हो गया 3375। 75 है 3375। वेरिएबल ओवरहेड्स तो गिवन ही नहीं है, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है। नहीं 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 नो 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 नो, और नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स तो गिवन नहीं है। ऊपर हेडिंग है सर वेरिएबल, वेरिएबल हेडिंग में अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हैं तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स है। सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड लिखा तो हुआ है, लेकिन ऊपर वेरिएबल की हेडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे आएंगे? 45,000 इंटू 45, ये ठीक है जी, प्लीज वेरिएबल ही है यार, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 2025। जो फिक्स्ड ओवरहेड सही करे वो समझे कि किसी सही रास्ते पे आ रहा है। नहीं यार, जाना नहीं है, आराम से आराम से आराम से, मैंने हर किसी नहीं का फौरन बताएगा तो सही रास्ते पे। माने टाइम से वही मिस्टेक हुई है जो नहीं होनी चाहिए। आराम से करें, आराम से, तसल्ली से। ये जब 3-4 जहन मिल के मीटिंग करके क्वेश्चन करते हैं तो उसका फायदा कोई नहीं होता। अपना अपना करें, कोई इशू नहीं है। एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, पूरा फॉर्मूला दिन में लग रहा है, आराम से फिगर आएंगे चलो। कौन सा नीचे? वैसे तो सेल प्राइस का तो वैसे बताया हुआ है कि एक्चुअल वही है, बाकी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो बजटेड है वही एक्चुअल, जहां जहां डिफरेंस पता होगा वो बस ठीक। 1890 कैसे? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट होना। स्टैंडर्ड रेट किसका, कैसे आएगा? हाँ जी, बजटेड फिक्स ओवरहेड, बजटेड फिक्स ओवरहेड 2016 ही हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 2016 पूरे ही हैं। नीचे जो एंड में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है लास्ट पॉइंट में? वो एक्चुअल के बारे में इंफॉर्मेशन है, बजटेड के बारे में। तो एक्चुअल एक्सीड कर गया, लेकिन बजटेड और 2016 ही बनाया। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड 2016 डिवाइडेड बाय 48,000 निकाला किसने? बजटेड अगर ना हो तो नॉर्मल कैपेसिटी फिर बजटेड होती है। प्लीज सही है। ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में 80% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, 80% इज नॉर्मल कैपेसिटी, निकाल लिए? क्या आंसर आएगा?
42 रुपीज पर यूनिट। क्या नहीं है, अंडर और अब्जॉर्ब के एडजस्टमेंट छोड़ दिए कितनी, ये तो ठीक होना चाहिए, चेक कर लो तो वेरिएबल फिक्स पता नहीं सही नहीं है ये। 42 समझ आ गया, 42 व्हाट इज फार्मूला 42 बाइटेड फिक्स डिवाइड बाय बाइटेड प्रोडक्शन कहां से ये 48 कहां भाईजान कहां 60,000 80% ये नहीं, अंडर और अब्जॉर्ब अगर ठीक है फिर तो पता नहीं कहां मिस्टेक, मैं अभी लिखता हूं फिर एक मिनट। ये फाइनली बता दीजिएगा फिक्स्ड ओवरहेड्स अब्जॉर्ब कितने आ गए जी 1890 1890 ही सम बताइएगा 7290 स्टॉक मैयर करें 1296 ठीक है। ये 7290 पे जरा ठीक है, मैंने पहले मिटाना जरा नीचे हो गया, मैंने ऊपर लिखना दोबारा यहाँ तक जरा एक नजर देखें 7290 नजर आ गया, बाकी मैं लिख देता हूँ। प्राइम कॉस्ट और मटेरियल लेबर इकट्ठे हो गए हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स 7290 तक आ गया मैं, तो कैलकुलेटर पे ऊपर 42 बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए ना 20,16,000 और बजटेड यूनिट्स कितने बनेंगे 60,000 का 80% नॉर्मल कैपेसिटी, अगर बजटेड इंफॉर्मेशन हो तो नॉर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू बजटेड। ये काशिफ हो गया 7290 तक। 7290 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग स्टॉक में ये करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने वो कैसे, ओपनिंग कितने थे 10,000, बने कितने 47,000, बनाए बने कितने बने 45,000, बिके 47 है, तो क्लोजिंग आ जाएंगे ठीक है। 8,000 करें उसकी वर्किंग करें, फाइफो लगाएंगे बेटे पे बताया था नहीं, क्वेश्चन बताया फाइफो, फाइफो बताया हुआ है, ना बताया तो फाइफो यूज होता है। जी सुल्तान साहब करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, हिम्मत करें हिम्मत करें, ये अब डरते हैं, इस डर खौफ को खत्म करें, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसका गलत का। जी क्लोजिंग स्टॉक सर 7290 ठीक है, 7290 डिवाइडेड बाय 45,000, 7290 डिवाइडेड बाय 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, 8,000 समझ आ गया। ओपनिंग प्लस ओपनिंग थे 10,000 प्लस हुए 45,000 और माइनस हुए 47 जी, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1296। फाइनली अब सेल में कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बतानी है आपने, हाँ जी अनएडजस्टेड फिलहाल 7594 7594 अंडर और अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट करें, ये जरा असल मसला है, लेकिन होनी चाहिए नहीं 2516 नहीं, कर ले होना चाहिए, पूरा सवाल देखें जरा आराम से देखें, सही वर्ड ज़हन में रखेंगे इंशाल्लाह आराम से मसला हल हो जाएगा। एक्चुअल और अब्जॉर्ब ने अब कंपेयर होना,
और लास्ट सेंटेंस पढ़े, एक्चुअल में मसला है, एक्चुअल डिफरेंट हो गया बजटेड से। अगर इंफॉर्मेशन ना होती तो आप बजटेड और एक्चुअल सेम लेते, लेकिन क्योंकि अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसलिए एक्चुअल मिल गया। करें कंप्लीट, प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट तो करेंगे 145, ये अंडर अब्जॉर्ब आएगा, अंडर अब्जॉर्ब आएगा कितना, वो कैसे 2516 कहां से आ गए, सही आ गया, सही आ गया, सही आ गया, सही आ गया, सही आ, सही आ। क्या चीज एक्सीड कर गई है, एक्चुअल एक्सीड कर गया या बजटेड एक्सीड कर गया, तो बजटेड है कितना 20,16,000, एक्चुअल कितना बन जाएगा 25,16,000 और अब्जॉर्ब है 18,90,000, तो 6,26,000 रुपया अंडर अब्जॉर्ब है, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होता है। कर दें जी जान मोहम्मद साहब, ठीक है 5 लाख प्लीज, समझ आ गया, ये 5 लाख समझ आ गया सबको, जरूर लेजर बनाया करें यार। अप्लाइड था आपका 11,00,000, सॉरी 18,90,000 और एक्चुअल एक्सपेंस अब हो गया है 2016, बजटेड था उसमें 500 एक्सीड हो गया, तो 2516 फाइनली टोटल हो जाएगा। और डिफरेंस आ जाएगा 626, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सेल में इसने ऐड होना है, अंडर अब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स कोई नहीं सर, गुड एफर्ट सर, इंसान गलतियां सीखता, कोई इशू नहीं है। खुशी की बात है कि आपने कोशिश की है। 8220 क्या है 8220, कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टेड, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने हैं 1650, अब ना हाथ रुके, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी मैं थाउजेंड में कर रहा था, हाँ जी 145 से। सेलिंग एडमिन पूरे करें, वेरिएबल भी है फिक्स भी, वेरिएबल किसके साथ वेरी करेंगे, तो यूनिट के साथ, ये पड़ी उसके साथ कर दे सब कुछ, आप फाइनल कर दें। माइनस से करें जिनमें 145 आ गया आंसर, 145 पेड़ा बोले बच्चों ने माइनस से भी कर दिया हुआ, करें कंप्लीट करें माइनस, ये सुल्तान साहब ठीक है।
कहाँ फंसे मिस्टर? मार्जिन हो गए जी। सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल कितने हैं जी? 705 है। 47,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 इतने इज इक्वल टू हो गया 705। फिक्स गिवन है बताइएगा 8 लाख। नेट प्रॉफिट आ जाएगा 145 सॉरी। ये 12 लाख आएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा जी मार्जिनल में? वो कैसे? 16 लाख माइनस 10,000 इंटू 40 पर यूनिट है, पर आ रहा है पर यूनिट, इसलिए यूनिट से मल्टीप्लाई हो सकता है। कंप्लीट करो, फाइनल आंसर बता दें, कोई मुश्किल। कंप्लीट करें। ये 209 है।
ये लिखवाइएगा कंटिन्यू। सेल्स अमाउंट्स बताते रहेगा। 9870 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, वर्किंग करवा दो 16 लाख माइनस 10 × 40 1200। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्राइम कॉस्ट जी 3375, वेरिएबल ओवरहेड्स 2025 जी 5400। $5400 divided by 45,000 into 8,000 960 जी 960 डिफरेंस है 5640 का नाम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल को सेल में से माइनस कर दें, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ गई 4230, वेरिएबल सेलिंग सेम आ गए 705 जी 705 है 3525। असल मसला था जी फिक्स कॉस्ट का है, वो भी फिक्स भी प्रोडक्शन वाली। फाइनल बोल दें क्या आना है ये एक्चुअल आना है बजटेड आना है। आज बजटेड भी है एक्चुअल भी है, बताएं अब क्या आना है। एक्चुअल आना है 2516 और फाइनली सेलिंग एडमन है 800। ठीक है सर, काशिफ हो गया कहाँ तक रिकंसाइल करें। रिकंसिलिएशन में वर्क इन प्रोसेस भी तो आना, दो मोबाइल से भाई सवाल कर रहा। नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे पता चल गया, मैंने बाद में देखा। सॉरी क्या मैंने वैसे देखा, मैं माशाल्लाह दो मोबाइल पे सवाल हो रहा एट अ टाइम, राइट लेफ्ट हैंड। नहीं मुझे पता मैं क्या कर रहा था। ऊपर लिखा बजट उस ऊपर देखे तो पूरा डाटा ही बजटेड है। पूरा सवाल एंड हो गया, बजटेड ही नहीं हुआ। रिकंसिलिएशन हो गई सर, वर्क इन प्रोसेस क्यों नहीं आया।
कभी कभी आया करेगा। नहीं सर, कभी कभी नहीं आया करेगा। ये फाइनल प्रॉफिट बता दें। 2009 है ना सर जी। टेस्ट पे लगाना है 2 घंटे, अपने टेस्ट के लिए 2 घंटे देने। आज मैं क्वेश्चन एक देना तो चाह रहा था, लेकिन कल दूंगा इंशाल्लाह। और टेस्ट के लिए टाइम निकाल लिए, निकालना भी कल तक निकालने हैं यार, लेकिन उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा, आगे और बढ़ना है। बातें मुसलसल आगे जानी। वॉल्यूम 2 बहरहाल अब होना चाहिए कल। एक और छोटी सी छोटा सा 2-3 क्वेश्चन करना है जी। ऑन है सर, हम जहाँ भी होंगे हम ऑन है। फिजिकली मेरे ख्याल अलाउड नहीं है, देखते हैं 1-2 दिन कितनी सख्ती है, फिर डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो मेरे ख्याल सर वो अच्छे लोग हैं सर, मेरी शक्ल तो देखें, मेरे जैसे लोग ऐसे ही होते हैं। इतना जहन ना लड़ाएं सर, जहां भी हम होंगे इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ ही होंगे। असल काम की तरफ आए। दैट इज काइंडली प्लीज टेस्ट के लिए टाइम निकालें। घर देना है घर दे दें, लेकिन 2 घंटे मुसलसल बैठ के कहीं अटेम्प्ट करें। अल्लाह हाफिज। सब कुछ ऑन है सर।